ग्वालियर में ऐतिहासिक इमारत को देखने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है। यहां पर बरई गांव में ऐतिहासिक रासलीला घर है, जहां राजा मानसिंह तोमर को शिकार का बहुत शौक था। तोमरकालीन राजा कीर्ति सिंह ने मानसिंह के लिए शिकार की व्यवस्था की थी। उन्होंने दो पहाड़ों के बीच में एक बांध बनवाया था। यहाँ पर मानसिंह शिकार खेलते थे और शिकार से लौटते वक्त अपनी थकान मिटाने के लिए अक्सर मानसिंह यहाँ रासलीला घर पहुँचते थे और उनके आने पर कृष्ण रासलीला का आयोजन होता था। रासलीला घर के अंदर बनी मीनारों के ऊपर नगाड़े और वाद्य यंत्र रखे रहते थे और उन्हें कलाकार कार्यक्रम के दौरान बजाते थे। यहीं पर बीच में 9 फीट का दीप स्तंभ भी बना है। आज विश्व धरोहर दिवस है। इस मौके पर हम मौजूद हैं ग्वालियर के बरई गांव में, जहां रासलीला घर बना हुआ है और ये वो रासलीला घर है जहां पर राजा मानसिंह तोमर आते थे और जब इस क्षेत्र में शिकार करने के लिए वो आते थे तब यहाँ पर वो रुकते थे। बाकायदा यहाँ डांस, संगीत, गीत आदि सब कुछ यहाँ होता था और यहाँ पर वो रुकते भी थे। यहाँ पर जो बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं है। आज विश्व धरोहर दिवस है, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ होनी चाहिए थी, वो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं ना। यहाँ पर कोई ज्यादा इंतजामात हैं। कबाड़ जैसी स्थिति बनी हुई है और ये ऊपर आप देख सकते हैं कि तार भी, जो बिजली के तार हैं, वो भी यहाँ पर ठीक तरीके से नहीं है। जबकि आज पूरा देश विश्व धरोहर दिवस के रूप में मना रहा है और उसके बाद भी यहाँ कोई इंतजामात नहीं है। यहाँ पे कोई कर्मचारी है, उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि ये जो है, ये इसको रास घर कहते हैं, जी रासलीला है ना, रास लीला घर कहते हैं। यहाँ पर राजा मानसिंह आते थे। क्या कहानी जुड़ी है इससे पूरी? ये तोमर वंश के जो राजा थे, राजा मानसिंह तोमर, वो शिकार खेलने के लिए जंगल में आया हुआ करते थे। तो रास्ते में उन्होंने किसी विश्राम के लिए या संगीत देखने के लिए बनाया हुआ है ये। तो मतलब यहाँ पे रासलीला हुआ करती थी पुराने जमाने में, वो देखा करते थे। और मतलब फिर वो उधर उनको कोई पसंद थी गुजरी, उन्होंने उससे शादी की थी। तो मतलब उन्हीं के लिए कुछ बनाया था ये बनाया। हाँ, हमने सुना हुआ है, पुराना, हमारे इतना जन्म नहीं है। तो रासलीला यहाँ होती थी, राजा रजवाड़े बैठते थे। जन्माशा भी सुना था यहाँ पर? जी मेरी नॉलेज में तो नहीं है। तो अभी क्या, कौन यहाँ रहता है, संरक्षण कौन करता है, क्या व्यवस्था है? नहीं रहता हूँ। क्या व्यवस्था है? व्यवस्था यही है सर, जो है सामने, और कुछ नहीं है। आज कुछ विशेष व्यवस्था हुई है? नहीं, आज कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो कमरे हैं, कक्ष हैं, उनमें भी पूरी तरीके से यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। उनमें आप देख सकते हैं कि किसी तरह की कोई साफ सफाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले बैठा जाता होगा। बड़ा ऐतिहासिक जगह दिखाई दे रही है, क्योंकि अंदर जो पत्थर की नक्काशी है, पूरी पाषाण का पूरा इलाका है। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है, मैं आप दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब रासलीला होती थी, यहाँ जो संगीत का कार्यक्रम होता था, राजा मानसिंह जब आते थे, तो ये जो छतरियां जैसी बनी हुई है, तो इन पर मचान जो थी, क्योंकि पहले जंगली इलाका था, यहाँ लोग आने से डरते थे, वो शिकार करने के लिए वो आते थे। तो यहाँ पर राजा मानसिंह आते थे अपने मंत्रियों के साथ या सैनिकों के साथ। तो यहाँ ये पूरे ग्राउंड में रासलीला होती थी, संगीत का कार्यक्रम होता था। यही कारण है कि इसको संरक्षित करके रखा है पुरातत्व विभाग ने। और आज विश्व धरोहर दिवस है, उसके बाद भी यहाँ कोई बहुत ज्यादा ना तो कार्यक्रम नजर आ रहे हैं। और जब, जैसा कि आपने सुना भी होगा कि मृगनयनी जिनके नाम से जाना जाता है, राजा मानसिंह ने उनसे शादी की थी, राई गांव की रहने वाली थी। और इसी इलाके में वो राई गांव है, जहां राजा मानसिंह जब शादी के लिए राई गांव के लिए जा रहे थे, तो यहाँ पर जन्माशा उनका हुआ था। जन्माशा का मतलब ये होता है कि जब बारात कहीं जा रही होती है और रास्ते में उसको रोका जाता है, तो जन्माशा उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर जन्माशा में रुके थे। बहुत ज्यादा प्रचलित है उनके नाम से। गुजरी महल ग्वालियर किले में बना हुआ है और राजा मानसिंह के नाम से जाना था। मानसिंह पैलेस ग्वालियर किले में है, बहुत बड़ा मानसिंह पैलेस है, जहाँ देश विदेश के टूरिस्ट आते हैं। लेकिन ये जो रासलीला घर है, यहाँ पर जो जगह है, इसको संरक्षित तो रखा है पुरातत्व विभाग ने, लेकिन कोई इंतजामात नहीं है। विश्व धरोहर दिवस पर भी यहाँ हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ गंदगी नजर आ रही है, सिर्फ अवस्थाएं नजर आ रही हैं। केवल नाम के लिए यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया है, लेकिन और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इससे समझा जा सकता है कि केवल कागजों में और केवल दिखावे के लिए विश्व धरोहर के तौर पर ये बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वास्तव में जिनकी धरोहरों की आवश्यकता है, जहाँ साफ सफाई की आवश्यकता है और जो धरोहर है प्राचीन, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कैमरामैन विजय आगे के साथ बरई गांव ग्वालियर से विनोद शर्मा, स्वराज के लिए।